पता चला ये खुद राहुल गांधी सभा में गए और पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा मंत्र फूंका होगा कि जो सिंहदेव वहां जीते रहे, पुराने वहां के राज परिवार के, और उसके बाद भी श्रीमान सिंहदेव पराजित हो गए। अब वो जाने भी क्यों उनको उसके ऐसे ठेकेदारों से वसूली करना है। और उससे भी ज्यादा बगड़ा तो महादेव ऐप आ गया, जिसमें करोड़ों का सट्टे के बल पर जो पैसा वसूली हुआ, कहते हैं उसमें से पैसा पार्टी चलाने के लिए, चुनाव के लिए इंतजाम किया जाए। खदान तो ठेके के आरोप तो मघेल पर आए, उल्टा ये कहा गया कि पूंजीपतियों खदान भाई खदान नहीं हो, वहां पर विकास नहीं होगा, वहां तो आदिवासी इलाके वैसे ही रहे। इन सब की गाड़ी जो है उलटने पलटने में सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी की गाड़ी की टक्कर है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की गाड़ी फिर अटकी या गड्ढे में गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराने में और खास करके उनके काफिले को जो लगातार चल रहा है विश्व गुरु बनने के, उसमें देश में नहीं विदेश तक जिनकी धूम है, वहां जाकर के अपनी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी इसलिए कह रहे हैं कि उनको बड़ी यात्राओं का बीच में बहुत शौक आया है और बड़ी भारत यात्रा उन्होंने जो अपनी की, और उसके आधार पर उनको लग रहा था कि उस यात्रा से यदि मुझे कर्नाटक में सफलता मिल गई, मुझे हिमाचल में सफलता मिल गई, तो इसका मतलब है कि अब देश दूर नहीं है। ठीक है, यात्रा करने से बहुत कुछ अनुभव तो हुए होंगे और अच्छी बात भी है कि जनता के बीच जाएं, समझें, लेकिन चुनाव में उनकी गाड़ी बड़ी ही अटक गई। राजनीतिक जिसको गाड़ी कहते हैं, वो जिस धूमधाम से सभाएं कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, निर्देश, पत्रकारों को गाली देना कि मीडिया ही सब गड़बड़ है, मीडिया हमारी सुधर, सारे मीडिया उनको दिखाता रहा। अभी ठीक है, कुछ स्पॉन्सर उनकी सरकार जहां भी है या उनकी पार्टी, वो भी स्पॉन्सर करके अलग से प्रचार कर रही थी, विज्ञापन धुआंधार, करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, सब राज्यों के लिए उन्होंने हर तरह की गाड़ी दौड़ाई। आपको याद होगा जब वो भारत यात्रा पर निकले तो उनका प्रतिदिन का 2 या 3 करोड़ रुपया उनका जो कारवां था, जिसमें बड़े बड़े ट्रकों में कमरे बनाए गए थे, जिसको भी कह सकते हैं कि आप एयर कंडीशन न भी हो लेकिन उसी तरह की जो सुविधाएं अंदर हो, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, स्टडी हो। अब ये यात्रा बीच में थोड़ा पैदल चलिए 10-20 किलोमीटर, और उसके बाद फिर उस गाड़ी में आराम हुआ। वहां जहां कोई टूरिस्ट वाला कोई वेबसाइट यदि है, कोई ऐसा वीडियो यूट्यूब करने वाला, तो उसके साथ एक आध कभी बात कर लिया। जो अपने खास चुनिंदा लोग हो सकते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाते रहे। बहरहाल, लेकिन सभाओं की बात मैं कर रहा हूं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी से टकराने के लिए जो राजनीतिक शक्ति, जिस तरह की राजनीतिक कार्रवाई को लेकर के उन्हें निकलना था, सभाएं तो की उन्होंने। छत्तीसगढ़ में भी की, मैंने सरगुजा जैसे इलाकों में जो आदिवासी इलाके हैं वहां भी सभाएं की। वो तो ठीक है कि वहां उनकी सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो जो कुछ तामझाम सुविधाएं और पार्टी के जो तंत्र है वो भी था। दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी उन्होंने कब से वायदा कर रखा था, सचिन पायलट की तरह से, कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो 5 साल तो निकाल दिए। टीएस सिंहदेव को भी, और उस इलाके में भी गए कि मैं जिताऊंगा, टीएस सिंहदेव कैसे जीतेगा, यहां का राजा रहा है तो हम कैसे जीतेगा। लेकिन जानते हैं, राहुल गांधी की सभा करने के बाद भी वहां बल्कि सिंहदेव की गाड़ी उलट गई, उनको चुनाव हरवा दिया, वो हार गए, पराजित हो गए। सभा का उल्टा असर भी हो सकता है। पहले वो जीतते रहे, इस बार उन्होंने कहा भी था भाई मैं आखिरी चुनाव है, मुख्यमंत्री इस बार बनाना तो बना दो। वो पहले 2.5 साल में उनको वायदा किया गया था कि वो 2.5 साल में उनको चार्ज दे दिया जाएगा भूपेश बघेल के बजाय, लेकिन उनको बार बार लटकाए खटकाए रहे और कहते रहे नहीं अब बना देंगे, तब बना देंगे, फिर कहा नहीं बनाएंगे। चुनाव से कुछ पहले 2 महीने पहले उनको जो है मुख्यमंत्री का जरूर तमगा दे दिया, ये कह करके कि देखो आने के बाद देखते हैं, आप जिता करके लाइए लोगों को तो आप बना देंगे। पता चला ये खुद राहुल गांधी सभा में गए और पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा मंत्र फूंका होगा कि जो सिंहदेव वहां जीते रहे, पुराने वहां के राज परिवार के,
और उसके बाद भी श्रीमान सिंहदेव पराजित हो गए। तो ये तो झटका है, गाड़ी अपनी ही न उल्टे दूसरे की गाड़ी भी उलटने की क्षमता राहुल गांधी में है। और प्रधानमंत्री टकराने के लिए क्या है, एक ही फार्मूला उन्होंने तो देखिए, क्रिकेट में कोई हारे, भारत की टीम उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया से जीत रही है, नहीं वो पनौती वो बने, उन्होंने ऐसा नाम दिया। और अंधविश्वास टाइप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में उम्मीद की जाती है कि एक जागरूक नेता यदि आया कांग्रेस पार्टी का, और वो बड़ा नेता हो जो अध्यक्ष भी रह चुका हो, उपाध्यक्ष रह चुका हो, और अब आज भी पद पर न रहते हुए कमान उसके हाथ में होती है। कांग्रेस अध्यक्ष उनके निर्देशों का एक उनके जो सहयोगी हैं वेणुगोपाल, राहुल गांधी के प्रिय, उनके मार्फत जो निर्देश दिया जाएगा वही कांग्रेस अध्यक्ष साइन करेंगे, ऐसा उनकी पार्टी के लोग ही दावा करते हैं। हमें तो नहीं मालूम कि कौन कब दस्तखत कराते हैं, पहले से दस्तखत करा करके, जो पहले परंपरा रही है कि दस्तखत करा के रख लो अपने पास, रखे कि नहीं रखे। लेकिन हाँ, ये सही है कि खड़गे महीनों तक तो इसीलिए वर्किंग कमेटी नहीं बना सके कि राहुल गांधी झंडी दे जिसका नाम पर उस पर हो। ऐसे ही टिकट बंटवारे में तीनों राज्यों के चुनाव के आखिरी मिनट तक राज्यों में, आप कह सकते हैं भूपेश बघेल ने गलती की, अशोक गहलोत ने अपने टिकट अपने लोगों को दिलाए, लेकिन महाराज आपने तो आखिरी मिनट तक लिस्ट ही नहीं जारी किया। आप इतने बड़े नेता हैं, इतनी आपकी सरकार हो, आपकी पार्टी हो, और इतनी पुरानी पार्टी हो। बीजेपी दो महीने से अपना तैयारी करके बैठी, उसने सूचियां जारी करनी शुरू कर दी थी, और यहां कांग्रेस पार्टी अभी एक देते हैं, फिर दूसरा देते हैं, फिर तीसरी देते हैं, आखिरी दिन तक जो है वो सूची ही देते रहे। दूसरी तरफ मतलब वहां पर भूपेश बघेल को शराब घोटाला जो वहां पर हुआ दिल्ली की तरह से, जिसमें कई ठेके वेके को लेकर के कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, छापे पड़े, तो कहा अरे बड़ा अत्याचार हो रहा है। यहां से था कि चूंकि उनके पार्टी के लोग तो यही कहते हैं भाई वो उनकी जिम्मेदारी है, जहां सरकार है उनको ज्यादा चंदा जुटाना चाहिए पार्टी को चलाने के लिए, तो छत्तीसगढ़ के भी चलाओ, देश की नेशनल पार्टी चलाओ, इसके लिए भी। और इसके लिए इसीलिए उनके जो प्रबंधक, जो वरिष्ठ सहयोगी सचिव, महासचिव जिनको भी कहें आप, या उनके अपने दूत, उनके मार्फत पार्टी फंड का इंतजाम करने के लिए भी कहा जाता रहा, ऐसा छत्तीसगढ़ के नेता कहते हैं। अब वो जाने भी क्यों उनको उसकी ऐसे ठेकेदारों से वसूली करना है। और उससे भी ज्यादा बगड़ा तो महादेव ऐप आ गया, जिसमें करोड़ों का सट्टे के बल पर जो पैसा वसूली हुआ, कहते हैं उसमें से पैसा का पार्टी चलाने के लिए, चुनाव के लिए इंतजाम किया जाए, ये भी आरोप लगा। तो घोटाला, और उससे भी बड़ा नक्सलियों का, उस विचारधारा के लोग यहां राहुल गांधी के सलाहकार टीम में तो है ही, जो नक्सली और माओवादियों का समर्थन करते हैं, चीन का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग उनकी पार्टी में जो बड़े सलाहकार बने हुए हैं, और जो कभी हमेशा सिर्फ राज्यसभा में आते रहे या कहीं ऐसी जगह जो फायदे के पद पाते रहे, वो कभी जनता के बीच पंचायत के चुनाव भी नहीं लड़े, ऐसे तो उनके सलाहकार। अब वो नक्सलियों का समर्थन, जो नक्सली जिन्होंने उसी बस्तर इलाके में विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज नेता इंदिरा का निकाल के उनकी भी हत्या की, उनके साथ में जो और लोग थे उन सबकी हत्या कर दी गई उसी बस्तर इलाके में नक्सलियों ने। लेकिन नक्सलियों के प्रति सहानुभूति राहुल गांधी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी की बहुत रही। कभी हाँ भाई मानव अधिकारों के नाम पर, कभी कहा कि नहीं इन पर उतना आरोप नहीं है या सबूत नहीं है, कुछ पे कार्रवाई में तो मुठभेड़ होती थी, तो हमारे सैनिक जवान, चाहे वो सीआरपीएफ के हों चाहे पुलिस के हों, वो मारे जाते रहे। लेकिन नक्सलियों को भी इस जो बढ़ावा मिला, उसी का नतीजा है कि पूरा आदिवासी बेल्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बस्तर में, कांकेर में ऐसी बड़ी हुई जो हमने कभी आज तक नहीं देखी, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी नेता की नहीं देखी, ऐसी सभाएं हुई। अब उससे उनकी पता चलता है कि आदिवासी कितना खुश हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी योजनाओं से। पहले रमन सिंह जब वहां मुख्यमंत्री रहे तो उनके कार्यकाल में कुछ मिला, ठीक है पिछली बार उनसे गलती हुई या धोखा दिया गया, कांग्रेस ने कहा हम ये देंगे वो देंगे, और कांग्रेस ने उस इलाके में जीती और भाजपा नहीं जीती थी। उसके पीछे बीजेपी के भी अंदरूनी जो लोग सबटेज करने वाले थे ये भी रहे, ये सब जानते हैं। इसलिए बस्तर इलाके में और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी इलाके में आदिवासी नेता तो कब से अरविंद नेताम रहे, जो इंदिरा गांधी के समय में डिप्टी मिनिस्टर थे, तब से मैं उनसे परिचित था। उनको कभी मुख्यमंत्री ने, इस बार तो वो बिल्कुल बूढ़े मतलब बुजुर्ग हो गए हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी कांग्रेस में उपयोग नहीं किया और कांग्रेस से अलग हो गए। तो ऐसे जो आदिवासी नेता जो पुराने पार्टी के रहे या और भी नेता हो सकते, उनके पास कई ऐसे नेता थे, लेकिन किसी को नहीं आगे आने दिया गया। तो आदिवासियों का वोट नहीं मिला, महिलाओं का वोट नहीं मिला। इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन आप खाली मोदी को गाली दें
और अडानी अडानी की जाप करें कि सब कुछ दे दिया गया, ये देखिए खदानों में ऐसा हो रहा है, खदान भी दे दिया। खदान तो ठेके के आरोप तो मघेल पर आए। उल्टा ये कहा गया कि पूंजीपतियों खदान है, भाई खदान नहीं हो, वहां पर विकास नहीं होगा, वहां तो आदिवासी इलाके वैसे ही रहे जैसे पहले थे, आज से 50 साल पहले। वो विकास को रोकने के लिए जो लॉबी काम करती है भारत में कि सब कुछ आप बाहर से कोयला भी मंगाएं, बाहर से और खनिज मंगाएं, बाहर से बिजली के लिए भी साधन उपलब्ध हो, हर चीज विदेश से आए, चाइना से आए, ताकि यहाँ के पूंजीपति कहीं उस पर न करें। अभी पूंजीपति आएगा, वहां फैक्ट्री लगाएगा, वहां रेल चलेगी जो चलाई गई, तो उसका फायदा तो आदिवासियों को मिलता। उनको पूरे आदिम युग में रखने की जरूरत क्या है? यही हाल मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में हुआ, यही हाल राजस्थान के इलाकों में हुआ। महिलाओं का सशक्तिकरण के बजाय महिलाओं को ज्यादा महत्व न देना, केवल एक 5 स्टार कल्चर की तरह से आप जाएं आए यात्रा करें और खाली अपना मुस्कान कर दीजिए या कभी ऐसे फोटो खिंचवा लीजिए। फोटो अपॉर्चुनिटी और डिजिटल मीडिया से, और बड़े बड़े सलाहकार, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या पार्टी में जो कहीं किसी जगह पर वो नहीं हो पाए, कोई चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसे सलाहकारों की टीम से आपने 50-50 पेज का रिसर्च बना लीजिए, फिर वहां जाकर के 5 लाइन बोल दीजिए और उसके बाद उसमें से कुछ निकाल लीजिए। तो जो कुछ सही गलत तथ्य, चाहे वो प्राचीन संस्कृति के बारे में हो, चाहे आधुनिक भारत की प्रगति के बारे में हो, तो गलत बता देंगे। कुछ नहीं हुआ, भारत बिल्कुल डूब रहा है। दुनिया में जाकर कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो रहा है, यहाँ भी गांव में जाकर कहेंगे कि भाई नहीं, ये तो ये अंबानी अडानी आ जाएंगे, मोदी की वजह से ये हो जाएगा, तो बस उसके आपका तो नुकसान होने वाला है। अब वो बेचारे उसी में शेयर लगा रखे हैं, उसी में पैसा लगा रखे हैं, और वो तो 2 बड़े पूंजीपति हो, बिरलास भी रहे हैं, हिंदुजाज रहे हैं। जितने लोग भारत में पूंजी लगाना चाहते हैं तो पैसा कहां, सरकार के पास तो लगा नहीं पाती है, सरकार तो और वसूल करती है टैक्स। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो इतने दिग्गज नेता थे, उनके लिए भी भाई ये क्या है, ये इनको टिकट मिल रहा है। एक अपनी सर्वे कंपनियां बना रखी जिनको ऊपर भरोसा करते हैं राहुल गांधी, पार्टी के ऐसे सलाहकार जिनका कोई लेना देना नहीं रहा कभी उनसे, जो मेरी जनता से इनका लेना नहीं रहा, फिर ऐसी प्राइवेट एजेंसियां जिनको लाखों रुपए दिया गया कि आप बताइए कौन कैंडिडेट अच्छा होगा। जो नेता है कुछ, कमलनाथ जी तो कहते हैं उन्होंने भी कोई अलग एजेंसियों से अपना पता लगा करके रहा या पार्टी के संगठन के लोगों से पूछा। दिग्विजय सिंह अपनी लिस्ट बना करके बैठे, सुरेश पचौरी, अरुण यादव जैसे पुराने लॉयलिस्ट राजीव गांधी के समय के थे, उनकी बात सुनना, आधी सुनी आधी नहीं सुनी, कभी उनको चेहरे के लिए सामने बिठाया लेकिन उनको इग्नोर किया गया। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, वो भी नेता थे, उनको भी कैसे बैलेंस हो, ज्यादा पावरफुल ना हो, कोई भी युवा नेता आगे न दिखाई दे सके जो किसी और परिवार का भी रहा हो। हाँ, उनको केवल एक ये आश्वासन देते रहे कि हाँ आपका महत्व रहेगा, और खास करके जिस तरह के जो लॉयलिस्ट हैं उनको इग्नोर करके इस तरह की बाहर की कंपनियों से कारपोरेट कल्चर की तरह से जो सीटें बांटी गई, उसका नतीजा हुआ कि छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में तो लहर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कतार वहां पर, और महिलाओं ने भर भर करके वोट दिया। चूंकि महिलाओं के लिए जो योजनाएं, लाडली योजना कहें, बहन योजना कहें, बच्ची लड़की पैदा होने से लेकर के उसकी शादी तक का जो इंतजाम हो सकता है, स्वास्थ्य की आयुष्मान योजना हो, किसी को घर बसाना हो तो 2.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए जो गरीब परिवार हैं, उस तो आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज करा दो, किसानों को उनके सीधे अकाउंट में चला जाए, महिलाओं को चला जाए। तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल लहर आ गई। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने जिस बड़े पैमाने पर वोट दिया है, मोदी और महिला, ये जो सबसे बड़ा वोट बैंक सामने आया, उससे राहुल गांधी की गाड़ी और भी पंक्चर होती रही। क्योंकि उनको तो लगता था कि हमारी गाड़ी तो दौड़ती रहेगी, अब तो हम बस सत्ता में आ रहे हैं। पोस्टर राहुल गांधी की बने, एग्जिट पोल आने के बाद भी राहुल गांधी की आरती उतारते हुए कि ये सब उन्हीं की भारत जोड़ो यात्रा, भारत यात्रा, उसका ही लाभ उनको मिला है और इसीलिए बस जीत रहे हैं। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। एक आध ने जो भी कहा वो मध्य प्रदेश के लिए कहा था, बाकी सब तो कहते थे छत्तीसगढ़ में भी सरकार तो कांग्रेस की बनी जाएगी, बीजेपी की ताकत मानते थे, लेकिन सब राजस्थान में तो बिल्कुल किसी तरह बची जाएगी, राहुल गांधी तो हैं ही। और राहुल गांधी की पोल वालों से पोल खुलवा ली, पोल ने जो कहा वो उल्टा हो गया। उनको अंतिम क्षणों तक उनके जो बड़े बड़े सलाहकार और बड़े पत्रकार ऐसे लोग रहे जो बिल्कुल गारंटी दे रहे राहुल गांधी मतलब तो जीत के आ रहे हैं। और प्रियंका गांधी की भी सभाएं राहुल गांधी की अनुमति से, कभी उनके साथ तेलंगाना में जरूर सफलता मिली। तेलंगाना में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पहले उसका गढ़ उतना रहा नहीं था, कांग्रेस तो वहां वर्षों से राज करती रही। नरसिंह राव जैसे उस पूरा जब इलाका था
आंध्रा तेलंगाना एक, तो वहां का तो प्रधानमंत्री भी हुआ। पुराना रेड्डी सारे जो है पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी से लेकर के, और कई ऐसे नेता रहे जो कांग्रेस के साथ ही थे उस समय। ब्रह्मानंद रेड्डी को भी बनाया था, जिनको साउथ में तो वैसे भी मिलना था, उसमें राहुल गांधी का क्रेडिट है। लेकिन हाँ, दोनों भाई बहनों ने सभा भी की, बस यात्रा भी की, तो उसका श्रेय आप यदि लोकल पार्टी जिन्होंने आए, और वो भी एबीवीपी से आया हुआ आदमी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से जुड़ी जो संस्था है युवाओं की, उससे निकला हुआ व्यक्ति जब आया, और वो टीडीपी में पहले रहा, तेलुगु देशम पार्टी में, उसके बाद 5-7 साल पहले कांग्रेस में चूंकि आ गया, उसने अपनी जो मेहनत की और उसका और उसकी पार्टी का एक तरह से कहें कि लोकल लेवल पर जो काम हुआ था, शायद उससे तेलंगाना में फिर भी सफलता मिली। और ऐसा नहीं कि टीआरएस खत्म हो गई, वो भी आज भी जो तेलंगाना नहीं, अब तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय मतलब कर दिया उन्होंने, बीआरएस, उस पार्टी ने भी मैंने अपने आप में उसको इतने तो किनारे पर तो आई है। नेचुरली 10 साल तेलंगाना को बनाने में उसका महत्व था, इसलिए 10 साल राज किया, लेकिन उन्होंने परिवार को ही अपना, केसीआर ने चूंकि सिर्फ चंद्रशेखर राव जो हैं वो परिवार वालों को बढ़ाया, और भ्रष्टाचार बहुत हुआ, गड़बड़ियां हुई, दिल्ली के शराब घोटाले में भी ये हुआ, तो उसके बाद जुड़ा हुआ उसका नाम आ रहा था। ऐसी स्थिति में वो तो पराजित हुई, इसलिए कांग्रेस को किसी तरह से गड्ढे में गिरी हुई आधी लटकी हुई गाड़ी की तरह से एक तेलंगाना में थोड़ा सा रास्ता दिखाई दिया कि इसके बाद फिर अगले रास्ते पर हम कुछ जा सकते हैं कांग्रेस की सफलता के लिए। राजस्थान में तो सबसे खराब यही हुआ कि सचिन पायलट, जो राजेश पायलट के बेटे, उन्होंने इतना मेहनत भी किया था, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन उनको राहुल गांधी प्रियंका के आश्वासनों के कारण बार बार झटके मिलते रहे। कभी उनको कहा गया था मुख्यमंत्री बनाएंगे, जब अध्यक्ष बनाया गया फिर नहीं बनाया। गहलोत से वो लड़ते रहे ताकि गहलोत भी कंट्रोल में हाईकमांड के रहे, और गहलोत से कहें तुम सचिन को कंट्रोल करो, तो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, बाद में वो भी पद चला गया, उनके साथ के लोगों को टिकट मुश्किल से मिला। दोनों में समझौता दिखाया गया, लेकिन अंततोगत्वा अंदर से जो लड़ाई पिछले 10 वर्षों से चल रही थी, उसके बाद कहां से एक दूसरे से मिल करके कर सकते। और टिकट बंटवारे में भी आखिरी क्षणों तक यही किया गया कि टिकट देंगे कि नहीं देंगे, अभी गहलोत को टिकट देंगे कि नहीं देंगे, इसको देंगे कि नहीं देंगे, मतलब उनके समर्थकों को देंगे कि नहीं देंगे। चली फिर भी गहलोत की, लेकिन उसके बाद भी उनके मंत्री इसीलिए हार गए कि राहुल गांधी जहां गए, बल्कि जैसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई, गौरव वल्लभ शर्मा जो रहने वाले मूलतः जोधपुर के थे और बड़े प्रशासनिक, जिसको कह सकते हैं पढ़ाने, एमबीए के बच्चों को पढ़ाते रहे, अच्छा आर्थिक मामलों के जानकार भी, उनको उदयपुर में भेज दिया ताकि वहां से चुनाव लड़ो, टक्कर देंगे हम बड़ा बीजेपी को, मोदी और बीजेपी के गढ़ में हम वो तीर मारेंगे। तो वो भी हार गए। राहुल गांधी इस तरह के धक्के दे करके वहां गए भी थे उस इलाके में, राजस्थान में भी कई जगह। तो राजस्थान में भी आपसी सिर फुटबॉल करा करके उन्होंने गाड़ी को, अपने ट्रकों से अपने ही लोगों को, जिसको कह सकते हैं उनकी गाड़ियों को भी टक्कर मार दी। कहते ना आप एक ऐसे काफिले में चलिए कि अपने ही उसी काफिले में जो चल रहे थे वीआईपी वाली गाड़ी, वो अपने साथ चलने वाले लोगों की गाड़ियां ही उलट दे। तो उन्होंने, चाहे बघेल हो, चाहे कमलनाथ दिग्विजय सिंह हो, चाहे गहलोत और सचिन पायलट हो, इन सब की गाड़ी जो है उलटने पलटने में सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी की गाड़ी की टक्कर है। प्रधानमंत्री की गाड़ी तो आगे तेजी से और आगे बढ़ गई, वो तो उड़ान भरने लगी। 2024 के लिए अनाउंस कर दिया कि ये ट्रिपल, ये जो हैट्रिक है, ये हैट्रिक जो है वो अब साबित होगी 2024 में भी, लगातार तीसरी बार फिर से विजयी होंगे। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास उनका बना। तो इसके लिए धन्यवाद राहुल गांधी को दे या राहुल गांधी उससे सबक ले, ये देखना होगा। HSI में इतना ही। आप इसे देखिए, इसे फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भेजें, और जो आपकी राय हो उससे हम अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।